Look at this, ma'am. This is very nice piece. और इसी ड्रेस के अकॉर्डिंगली हम वेडिंग का थीम कलर रखेंगे। आरवी, ये क्या हुआ? तुम भीग कैसे गए? माला, माला टॉवल लाओ। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। What do you mean it's okay? इसे कोल्ड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जाके चेंज कर लो। भाभी, मोटा मेम सबसे कोई मिलने आए हैं, अंदर भेज दो। जी आइए। जय श्री कृष्ण। मैं भजन लाल, मंगललाल का छोटा भाई। ये अम्बा बहन ने ज्वेलरी के कुछ डिजाइन मंगवाए थे। अच्छा आइए ना। क्या हुआ? आप इस मंदिर को ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, वक्त की चाल तो हर कोई देखता है, लेकिन मैं वक्त की मार देख रहा हूँ। बहुत समय बाद इस घर में आया हूँ। ये जो ठाकुर जी का पालना है ना, ये हमने ही बनाया था। इस घर से मुझे पहला ऑर्डर मिला था और उसके बाद हम लोग बहुत बड़े ज्वेलर बन गए। लेकिन पारेख परिवार आज अपना घर चलाने के लिए दूसरों का गहने गिरवी रख रहा है। क्या मतलब? पारेख परिवार के एक सदस्य ने किसी के गहने चुराकर हमारे पास गिरवी रखवाए और हर्षद भाई की बेटी ईशानी ने वो इल्जाम अपने सर पे ले लिया। क्या कहा आपने? हाँ अरवी बेटा, हमने जो तुम्हें उस दिन गहने दिखाए थे ना, वो ईशानी ने गिरवी नहीं रखवाए थे, बल्कि वो तो अपने ही घर के किसी सदस्य को बचाने के लिए वो इल्जाम उसने अपने सर पे ले लिया। मुझे पता था। आई एम सॉरी ईशानी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं जानता था कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। मगन भाई के बताने के बाद भी मुझे यकीन नहीं था, इसीलिए सबके सामने ये तमाशा करना जरूरी था, सच को बाहर निकल पाने के लिए। मैंने मेरे घर में और मेरी फैमिली के सामने तुम्हें बेइज्जत किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि तुम फिर से किसी और का इल्जाम अपने सर पर ले रही हो, जो शायद तुम्हारे बहुत करीब है। अगर तुम किसी अपने को बचा रही हो तो वो भी तुम्हें बचाने बाहर निकलेगा। इसीलिए मैंने तुम्हें सबके सामने ह्यूमिलेट किया, और देखो कहीं ना कहीं वो प्लान काम आ गया। तुम्हारे घर से जाने के बाद मैंने घर की सीसीटीवी फुटेज चेक की। ये तो अच्छा हुआ कि शादी के पहले मैंने किसी को बिना बताए घर में सीसीटीवी कैमरास लगवा लिए थे। अक्सर शादियों में घर में चोरी होती है और चोर को पकड़ना आसान नहीं होता। इसीलिए जब मैंने वो फुटेज चेक की तो मैंने देखा एक आदमी तुम्हारे कमरे में गया था, पर मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। लेकिन मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि ये चोरी तुमने नहीं की। और उसी वक्त मनस मुझे घर के बाहर मिला और उसने मुझे सब कुछ सच बता दिया। क्योंकि वो तुम्हें बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता था। जैसे उसे पता चला कि तुमने चोरी का इल्जाम अपने सर पर लिया है, वो सीधे मुझसे मिलने आए। शानी, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें सबके सामने यूं, ये जानते हुए भी कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी मैंने चोरी की क्योंकि मैं काका को बचाना चाहता था उन गुंडों से
जिन्होंने इन्हें किडनैप कर लिया था। किडनैप? शिखर, आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम सारे लोगों को बहुत तकलीफ हुई। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैंने सट्टा खेला। बेटा, ये सब कुछ मैंने मोटा भाई के खातिर उनकी बेटी के लिए किया था। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और आज मेरी वजह से उनकी बेटी की बहुत ही बेइज्जती हुई। मेरी एक जमीन का टुकड़ा एक केस में फंसा हुआ था जिसे मैंने बेच दिया और उस पैसे से मैंने तुम्हारा मामेरा किया और बाकी जो पैसे बचे उसमें मैंने सट्टा खेला। सोचा था कि पैसे दुगने हो जाएंगे तो ईशानी की शादी में काम आएगा। आज तक मैंने अपने घर वाले या ईशानी के लिए कुछ नहीं किया। जब जब ऐसा मौका आया तब हमेशा मैं पीछे रह गया। लेकिन इस बार मैं वो करना चाहता था अगर मोटा भाई होते तो, और वो अपनी बेटी के लिए करते। लेकिन वो पैसे में सट्टे में हार गया, इसलिए उन लोगों ने मुझे बंदी बना दिया और दुगने पैसे की मांग की। इसीलिए उन्होंने देवर्ष को फोन भी किया। वो देवर्ष कृषा के घर गया है। बेचारी बहुत अपसेट थी इसलिए। देवर्ष का फोन मैंने उठाया जब तिलक की रस्म शुरू होने वाली थी। अरे बेटा, तू घर आया कब? तू तो पूरे दिन ऑफिस में था ना? आज सुबह से ही आदित्य की तबीयत बहुत खराब थी। मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया। उसके बाद वो चुप ही नहीं हो रहा था। उसके कुछ खिलौने मैं घर पर भूल गया था, इसलिए मैं उसे पारुल के पास छोड़ आया और घर आ गया। जब मैं घर आया तो देवर्ष के फोन पर किसी अननोन नंबर से बार बार फोन आ रहा था। फिर मैंने फोन उठाया। देवर्ष पारेख अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहता है तो जल्द से जल्द 40 लाख लेके हमारी बताई हुई जगह पे पहुंच जाओ, वरना। मैं बहुत परेशान था। आप सब लोग तिलक में बिजी थे और मैं सोच रहा था कि पैसे का इंतजाम कैसे करूंगा। फिर मैंने सोचा कि मैं बा परेशानी तुम्हें ये सब कुछ बता दूंगा, जिससे कि हम मिलके कुछ इंतजाम कर सकें। ये शिखर और उसका परिवार कितना अच्छा है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे इन हालातों में इतने अच्छे लोगों के साथ हमारा रिश्ता जुड़ सकता है। हाँ बाबू, वो लोग बहुत अच्छे हैं। आपको पता है, बिल्कुल मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। इतना जिम्मेदार समझते हैं कि कल ही उन्होंने मुझे अपनी तिजोरी की चाबी भी दे दी। आप जानती है ना, मैंने कभी भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाली, बट उनके लिए छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम करके भी ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी जिम्मेदारी लेना कितना मुश्किल होता है ना बाप। आपको पता है, मैं हर वक्त उन चाबियों को अपने पास रखती हूँ। 2 दिन से अपने पर्स में लेके घूम रही हूँ। संभाल के रखना बेटा। और चल चल, अब तो अच्छे से तैयार हो जा। हमें कपड़े लेने भी तो जाना है, हैं? चल चल जल्दी तैयार हो जा। और फिर मैंने तुम्हारे बैग से वो चाबियां निकाली। उसका ऑपरेशन साबुन भी ले लिया और फिर से चाबियां वापस रख दी ताकि किसी को पता ना चले। और बा इस वक्त बहुत खुश थी और मैं बा की खुशियां तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ काका के बारे में सोचा। और जैसे ही डुप्लीकेट चाबी बनवाई, वैसे मैं शिखर के घर पे गया। जब वो लोग तिलक के लिए निकल गए, मैंने तिजोरी से सारी ज्वेलरीज निकाली और मगन भाई के पास ले गया। उन्हें गिरवी रख के जो पैसा मिला, मैं वो हुंडो के पास ले गया। मुझे माफ कर दो ईशानी, मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारी ससुराल वालों के सामने इतना सब कुछ सुनना पड़ा। मैं काका को लाने के बाद बा को सब कुछ बताने वाला था, पर अचानक वहां आरवी आ गया और उसने सारी सिचुएशन खराब कर दी। I'm really sorry, ईशानी। थैंक यू। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं काका। ईशानी, थैंक यू। हमें तो
शिखर को बोलना चाहिए। अगर ये चाहता तो पुलिस में कंप्लेन कर सकता था, लेकिन इसने सिचुएशन को इस तरह हैंडल किया कि तुम्हें सही साबित किया और तुम पर, तुम्हारे सिर पर जो चोरी का इल्जाम था उसे हटा दिया। आप लोग प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप सब मेरी फैमिली हो। और अगर कोई भी गलत काम फैमिली के अच्छे के लिए किया जाए तो वो गलत नहीं होता। शिखर, आज मैं कह सकता हूं ईशानी एकदम सही परिवार और सही हाथों में जा रही है। जितना प्यार और भरोसा तुम उस पर करते हो, इससे साबित होता है तुम उसके लिए परफेक्ट हो। आज मैं फख्र से कह सकता हूं तुम दोनों को साथ में देखकर मोटा भाई बहुत ही खुश होते, क्योंकि तुम इसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने दोगे, हमेशा ऐसे खुश रखोगे। तुम मुझ पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? जब तुम्हारे सामने मुझ पे इल्जाम लग रहा था, सबके शक यकीन में बदल रहे थे, तो तुमने क्यों मेरा साथ दिया? दुनिया चाहे जो कहे, पर मैं अपने दिल की सुनूंगा। दिल से दिल की सुनी। तुम्हें देखा और महसूस किया कि तुम कभी किसी को धोखा दे ही नहीं सकती। और तुम्हें पता है, तुम्हारी ऑनेस्टी तुम्हारे बातों में नहीं, तुम्हारी आंखों में दिखती है।